ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर है। ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे इक्वल के उधर एक इस साइड ये दिया है और एक इस साइड ये दिया है। तो इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, जो उल्टे हाथ पर रहता है, इसको बोलते हैं हम LHS, दैट इज हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल जो हमारे राइट हैंड साइड जो रहता है उसको हम बोलते हैं RHS। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको LHS को सॉल्व करके बिल्कुल सेम बनाना है RHS की तरह। तो हमारा LHS क्या है, चलो हम लिख लेते हैं कि हम LHS किसको सॉल्व करेंगे, LHS को। तो LHS इक्वल है हमारा, किसके इक्वल है, ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस LHS को हम सॉल्व करेंगे और उसको RHS जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ना, यदि आप ये समझ गए कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि होता तो हम एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली, वो लगाते हैं। पर यहाँ सिंपल क्या दिया है, कॉसेक थीटा, और क्या दिया है आपका ब्रैकेट के अंदर कॉट थीटा। तो हम सिंपल इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा जब स्क्वायर नहीं होता ना, तो आप सिंपल यहाँ पर कॉसेक के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और कॉट के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, तो आप सिंपल इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो आप कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हाँ, कॉसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, ये आइडेंटिटी है आपकी। और वैसे ही आप लिख सकते हो जो कॉट थीटा है वो क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी जल्दी बताओ क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही बोला आपने, कॉट थीटा आपका होता है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटी है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब चलो हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा की जगह। तो हमने ब्रैकेट लगाया और कॉसेक थीटा की जगह लिख दिया 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ब्रैकेट क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज। और ये स्क्वायर है, ये किस पर लगा है बच्चों, ये स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के ऊपर लगा है। किसके ऊपर लगा है, ब्रैकेट के ऊपर। अब हम अगला करते हैं, आगे क्या करना है, इक्वल टू। अब देखो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिनोमिनेटर में साइन थीटा और ऊपर सिंपल आपका क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। अब देखो ये ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ेंगे, इसको हमने तोड़ा तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा था, ये दो टर्म थी, एक बार ये ब्रैकेट उसके ऊपर स्क्वायर में गया और एक बार नीचे ये स्क्वायर जो है, देखो ये पूरे के ऊपर स्क्वायर था, हम इसको तोड़ रहे हैं, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर, नीचे वाले का अलग स्क्वायर, और हमने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो साइन थीटा का स्क्वायर किसको मालूम है क्या होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा को स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों आपने साइन स्क्वायर थीटा जो नीचे लिखा है उससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, तो मैं बताता हूँ, आपने बिल्कुल पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा नीचे जो लिखा है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका किसके बच्चों, 1 के। तो आपने बिल्कुल पढ़ी, देखो जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है उससे रिलेटेड आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं, है ना, वैल्यू रखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा था बच्चों, ये कहाँ चले गया यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों बताओ कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि हमें क्या रखना है, तो आपने देखा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा को इसी आइडेंटिटी में होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें हमको किसकी वैल्यू रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा की। हमने साइन स्क्वायर थीटा देने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले गया तो वो माइनस में हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ऊपर क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है अपॉन बच्चों आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ बच्चों, समझ लेना, ठीक है। ये सारी जो है ये हम आइडेंटिटीज लिख रहे हैं और यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करना करा और यहाँ पर अब हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। अब यदि मैं 1 को 1 का स्क्वायर बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है।
कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको मैं कंपेयर करूँ एक आइडेंटिटी से, देख आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ब्रैकेट में यदि ए स्क्वायर होता है माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर होता है, तो बच्चों आपको क्या लिख सकते हो उसको, ए माइनस बी, और क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी। तो बच्चों यहाँ बताओ, ब्रैकेट के अंदर ए है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बी है, यहाँ बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। मतलब आप 1 स्क्वायर माइनस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी में लिख सकते हो, तो a आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस b आपका क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी a और b की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो आप क्या 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आपने वैल्यू क्या निकाली, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बच्चों, ये क्या लिया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पता है आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का ये क्या है, होल स्क्वायर। तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कितना इजी मैथ से, पावर में 2 है तो उसको 2 बार लिख दो। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, और दोनों को ब्रैकेट में लिखूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आपको मैंने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया। अब ऊपर आपका सिंपली क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमें यही आंसर लाना था, बिल्कुल सही। कि हम देखो LHS को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही हमने LHS को सॉल्व किया तो वो हमारे किसके इक्वल आ गया, RHS। तो आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल है हमारे RHS के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीखने वाली बात थी, सीखने वाली बात थी इस क्वेश्चन में कि जब भी कॉसेक कॉट सिंपल बिना स्क्वायर के दिए रहेंगे तो उनको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और जब भी स्क्वायर दिखा किसी पे तो हम उसकी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है क्या, वो ध्यान रखेंगे। और आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी बच्चों यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप सेम बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये मुझे कमेंट करके बताना आप, ठीक है। क्लियर है। अगले वीडियो में हम 8.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। थैंक यू।